मोदी जी यानी कि भारत सरकार जो है सुब्रत राय को कहीं ना कहीं बचा रही है। सुब्रत राय की तो नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है, वो पैसा किसी भी तरीके से नहीं दे रहा है। ये सरकार बचा रही है बिल्कुल सुब्रत राय को, सहारा पीड़ितों की बिल्कुल नहीं सुन रही है। ये 40% वोटर जिस दिन एकजुट हो गया वो सरकार बदल देगा और बना भी देगा। हर नेता हर सरकार सुब्रत राय से मिली हुई है, सुब्रत राय सबको पैसे की दम पे खरीद रहा है। मोदी सरकार के कानों में जाएगी तो वो जरूर इस पे कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे, क्योंकि उनको पता लगेगा अब देश की जनता हमारे खिलाफ हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। सहारा के मुद्दों को जानने के लिए सहारा की जनता जितनी भी हमारे साथ जुड़ रही है, लगातार हमें सपोर्ट करती नज़र आ रही है, हमारी वीडियोस को भरपूर प्रेम दे रही है। इसके लिए मैं अंजलि आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे में आज हम आपको सहारा की एक और जानकारी देने आए हैं। सहारा पर चर्चा लगातार बनाए हुए हैं, ऐसे में आज एक और चर्चा हमारे साथ होगी अफसार मंसूरी जी के साथ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हालात मैनपुरी में इस वक्त चल रहे हैं। लगातार सहारा के विरोध में आंदोलन किए जा रहे हैं, तो क्या वहां पर आंदोलन की इस वक्त स्थिति चल रही है? जी मैम, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल मैनपुरी ही नहीं, इस समय पूरे देश में सहारा के भुगतान के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है और सुब्रत राय सहारा जो है पेमेंट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 2012 से इसके हालात बहुत ख़राब हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है। 16 तक थोड़े बहुत पेमेंट होते रहे, हम लोग थोड़ा बहुत लाते थे, कन्वर्जन करा देते, धीरे धीरे पेमेंट चलते रहे। 2016 के बाद कोई भी भुगतान नहीं हो रहा है और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जबकि सुब्रत राय पहले कहते थे हमारा कोर्ट में चल रहा है, हमारे एम्बार्गो लगा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक ये लगता है इसको जो है मोदी जी यानी कि भारत सरकार जो है सुब्रत राय को कहीं ना कहीं बचा रही है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि सुब्रत राय तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंधों में है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों का भी तो सपोर्ट उनको हो सकता है। जी मैम, जहाँ तक ये है कि सत्ता पक्ष का तो पूरा सपोर्ट लग ही रहा है, विपक्षी पार्टियाँ भी सहारा के मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठा रही हैं। और इस सहारा इंडिया परिवार में जहाँ तक मेरा आइडिया है, मानना है कि इसमें सत्ता पक्ष का भी पैसा लगा हुआ है, नेता लोगों का और बड़े बड़े अधिकारियों का, और विपक्ष के नेताओं का भी इसमें पैसा लगा हुआ है। और मेरा अपना ये मानना है कि बड़े स्तर पे जो नेता हों या बड़े बड़े अधिकारी हों, वो अपना दबाव बनाकर सहारा से अपना पैसा निकाल ले रहे हैं और इस मसले को बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं। ना विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, ना सत्ता पक्ष के नेता उठा रहे हैं। ऐसे में बात करें मैनपुरी की, तो आप वहां पर मैनपुरी में कब से आंदोलन कर रहे हैं और सहारा के विरोध में कब से चल रहे हैं? जी, मैनपुरी में करीब 1 साल से आंदोलन चल रहा है। हम लोग सक्रिय रूप से जो है जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं और अभी जो है पिछला लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे भी हमने जो है जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता थे उनको सबको ज्ञापन दिया है, लेकिन किसी ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। सभी लोग ये कह देते हैं आपका कोर्ट में मामला चल रहा है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बीते लोकसभा उपचुनाव की आपने बात ही छेड़ी है, तो ऐसे में मैं वहाँ का दौरा करने आई थी, वहाँ पर मैंने समस्या सुनी। ऐसे में जो सहारा के भुगतान की बात कर रहे थे, जितने भी निवेशक थे, वो एक बात कहते हुए नज़र आ रहे थे कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी की ही लीडर जीतती हुई नज़र आई हैं, तो आपके इस नारे का क्या असर पड़ा? नहीं, वहाँ पे हम लोगों ने नोटा का जो प्रचार किया था, हमारा ये मानना है कि नोटा का प्रचार नहीं करके हमको जो है सत्तारूढ़ जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ जो हमें अपना आंदोलन करना चाहिए। क्योंकि जब तक जो है सुब्रत राय की तो नीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो पैसा किसी भी तरीके से नहीं दे रहा है। ये वही अधिकारी ये वही जो है सुब्रत राय है जो कभी देशभक्त की बातें करता था, आज जो अपने सहारा इंडिया के जो करीब 12 लाख मैम जमा करता है, इसमें करीब हम 3-4 हज़ार जमा करता जो आत्महत्या कर चुके हैं, उसकी सुब्रत राय की तरफ से किसी भी जमा करता के लिए एक शब्द नहीं आए हैं। मैनपुरी में आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आपने नोटा पे बटन दबाया, उपचुनाव में बहिष्कार किया मतदान का, ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को ही फ़ायदा हुआ, जो समाजवादी पार्टी वहाँ पर जीतती हुई नज़र आई है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपको केवल एक पार्टी का विरोध करते हुए दूसरी पार्टी पर विश्वास जताना चाहिए? नहीं, मेरा मानना ये है कि सत्ता, अभी हमने आपको बताया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों से सुब्रत राय के बड़े अच्छे संबंध हैं। अगर देश में इतने भी मसले चलते हैं तो
विपक्ष तो साथ दे रहे, लेकिन विपक्ष भी इसमें नहीं साथ दे रहा है। हमारे जो पूरे देश में जमा करता जो कार्यकर्ता लोग हम लोग फैले हुए हैं जगह जगह, तो अगर किसी हम सत्ता पक्ष के जो है मंत्री या सांसद से जब हम बात करते हैं तो वो लोग ये कह देते हैं आपने प्राइवेट सेक्टर में पैसा क्यों जमा किया, सरकार ने तो जो है पोस्ट ऑफिस खोले, बैंक खोले हैं। अब आप ये बताइए, भारत सरकार जो हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है, यहाँ तक कि अभी आप मान के चलिए ICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये भी प्राइवेट हैं। कल को ये अगर पैसा लेके निकल जाए तो सरकार तो ये कह दे कि आपने प्राइवेट में जमा क्यों किया है। अगर ये सुब्रत राय प्राइवेट थे तो ये भी तो प्राइवेट हैं, तो क्या प्राइवेट में नहीं जमा करना चाहिए? कल को रेलवे भी प्राइवेट हो गया, हम लोग जब रेल में बैठ के चलें, कहीं दुर्घटना होती है तो कल को भारत सरकार ये कह देगी या मंत्री लोग ये कह देंगे कि आप जो रेल में बैठ के क्यों गए, हम पटरी किनारे किनारे चलते। तो इसमें क्या है, ये सरकार बचा रही है बिल्कुल सुब्रत राय को, और जो है बिल्कुल भी सहारा पीड़ितों की बिल्कुल नहीं सुन रही है। आपका कितना पैसा सहारा में लगा हुआ है और अपने पैसे के भुगतान की मांग आप कब से कर रहे हैं और कितना पैसा वापस आ चुका? जी मैम, हमारा पर्सनल 10 से 11 लाख रुपए है हमारा खुद का, और हमारे द्वारा जमा कराया हुआ करीब 50 से 60 लाख रुपए इसमें हमने डिपॉजिट किया है मैम, और 2010 से इसमें सहारा इंडिया में हमने काम किया है मैम। मैनपुरी में कितने निवेशक ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं? वहाँ कितनी संख्या में निवेशक अपने भुगतान की मांग को लेकर? निवेशक तो मैम हम लोगों से दबाव बनाते हैं, निवेशक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। उसका गरीब निवेशक है, पढ़ा लिखा निवेशक है नहीं वहाँ का, क्योंकि एक रूरल एरिया आता है तो वहाँ पे सीधा वो जमा करता ये कहता है, निवेशक ये कहता है कि हमने आपको जो है पैसा दिया, आप हमारे घर से ले गए, हम सारा इंडिया नहीं जानते हैं कहाँ है, तो वो हमारे ऊपर दबाव बनाता है। हम लोग वहाँ इतने परेशान, हम खुद मैम अपना बता रहे हैं, इतने परेशान हो गए हैं। इस टाइम अभी हम यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं तो 2-3 लोगों को फ़ोन आया कि हमें पैसा आपसे चाहिए, धमकियाँ मिलती हैं, आपको हम गोली मार देंगे, आपके बच्चे उठा लेंगे, साइकिल छीन लेंगे, मोटरसाइकिल छीन लेंगे, इस तरीके की धमकियाँ मिलती रहती हैं। मैं बड़ा टेंशन में है इस टाइम। मतलब कि आप एक एजेंट की भूमिका सहारा में निभाया कर? जी, हम जमा करता भी हैं और कार्यकर्ता भी। हमारा खुद का भी आपको बताया, हमारा लगभग 10 लाख रुपया, 10 से 11 लाख है, और लोगों का भी हमने करीब 50 से 60 लाख रुपया जमा कराया मैम। आपके साथी तमाम ऐसे निवेशक थे, तमाम ऐसे एजेंट थे जिनको निवेशकों ने परेशान करके कहीं ना कहीं दबाव बनाकर कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया है। ऐसे में आज की स्थिति में एक एजेंट पर किस तरह से मानसिक दबाव बना हुआ है, पैसा लौटाने का, पैसे का भुगतान करवाने का, और सहारा की एजेंटों उसके साथ क्या बातचीत होती है, क्या कुछ समझौते होते हैं कि आगे क्या दिलासा दी जाती? जी मैम, सारा एजेंट तो ये समझ के चलिए उसकी रात दिन उसको नींद नहीं आ रही है, वो बहुत टेंशन में। अभी हमारे पास में एक सेक्टर पड़ता है, इटावा सेक्टर। कल ही हमारा एक साथी जो है उसको हार्ट अटैक हो गया, अब वो एक्सपायर हो गया। पता नहीं कौन सा साथी कब एक्सपायर हो जाए, हम भी आपके पास खड़े हुए हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। इतना टेंशन देते हैं जमा करता जो है, कहते कभी बाइक छीन लेंगे, कभी आपको जो गोली मार देंगे। कहीं हमारे जो जमा करता बाहर भी रहते हैं, फ़ोन कॉल भी करते हैं, कहते हम सारा को नहीं जानते हैं, हमें पैसा आपसे चाहिए। जी, तो ऐसे में एजेंटों की कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया। जी मैम, एजेंट तो ये समझ के चलिए, जैसे निवेशक है उसने पैसा जमा किया, वो तो ये सोच लेता कि हमारा इसमें एक चीज़ तो ये मैं कहने की, इसमें छोटे तबके का है, 10,000, 20,000, 15,000 का जमा करने वाला है, तो वो डायरेक्ट एजेंटों से जुड़ा हुआ है। अगर इसमें बड़े स्तर पे पैसा है तो धरना प्रदर्शन होता, और जो बड़े स्तर पे है, मेरा अपना मानना है कि बड़े स्तर से जो पैसा जमा हुआ है मंत्री का, बड़े बड़े अधिकारियों का, वो बैकडोर से दबाव बना के अपना पैसा ले रहे हैं। अगर ये ना होता तो हमारे साथ कोई सत्ता पक्ष का ना नेता आता, विपक्ष का नेता आता। बड़े बड़े क्रिकेटर थे, बड़े बड़े और भी कई एक फील्डों में थे, सुब्रत राय ने जिसकी मदद की, कभी सहारा इंडिया के उसको सहारा टीम को सपोर्ट करते थे, फ्लैट वगैरह दिए। लेकिन आज सहारा के समर्थन में, मतलब सहारा पीड़ितों के समर्थन में ना कोई NGO आ रहा है, ना कोई विपक्ष आ रहा है, कोई भी सहारा के खिलाफ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि सुब्रत राय सहारा ने सभी को खरीद लिया, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो। प्रशासन भी जो है, अगर हम लोग कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं, अभी हमारा पिछली साल लखनऊ में हुआ था, तो वहाँ पे हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं किया। योगी जी की सरकार ने, हम पुलिस वालों ने हम लोगों को बहुत धमकाया और जो है वहाँ से भगा दिया धरना प्रदर्शन। जबकि सुब्रत राय सहारा ये कहते हैं ये हमारा 12 लाख जो है जमाकर्ताओं का ये परिवार, कार्यकर्ताओं का परिवार है। तो मैम हम ये कहते हैं वो पैसा देते या ना देते, हम लोग जब लखनऊ मिलने गए तो हमसे मिलते तो उनके घर की तरफ पुलिस लगा दी गई और हम लोगों को मिलने, इसका मतलब है सुब्रत राय जो है हमें पैसा ना दे के पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष हर चीज़ को, यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था को भी खरीद रहे हैं। अब आपको ये मान के चलना पड़ेगा,
ये आप मानिए जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने इनको गिरफ्तारी का वारंट दिया था, हम लोगों को डेट नहीं मिल पा रही है, सहारा वालों को कब क्या होना, डेट पे डेट बन रही है। और इनके वकील 3 घंटे के अंदर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है स्टे ले आते हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पाती मैम। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हर चीज़ बिकी हुई है इस देश में। आप लगातार आंदोलन के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक आंदोलन तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको लीगली कार्रवाई भी करनी होगी? नहीं, लीगली कार्रवाई कर रहे हैं, उसका कुछ नतीजा नहीं निकल के आ रहा है मैम। हम लोग अगर जैसे कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, डेट नहीं मिलती है, डेट बढ़ा दी जाती है। अभी जनवरी में डेट थी, फिर डेट दे दी, डेट पे ही डेट, मतलब वो अपने अभी आपको बताया ना, हर चीज़ बिकी हुई है। सुब्रत राय के पास इतना खजाना है, उसको ये मालूम है कि अगर हमको इनको 100 रुपये देना है जमाकर्ता को, तो वो ये सोच रहा है हम 40 रुपये हम नेता लोगों में और कानून व्यवस्था हर चीज़ को खरीद लेंगे, 60 रुपये हमारे बच जाएंगे। वो हमारे लोगों के ही पैसे तो इतना बड़ा, उसके पास 2000 रुपये की प्रॉपर्टी थी, आज वो 2 लाख हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाए, हमारे पैसे से तो बनी हुई है। तो उसको पैसा तो नाप शनाप खर्च कर रहा है। उसने अपने बच्चे विदेश में भेज दिए हैं। अब उसकी 74-75 साल की एज हो गई, कल को ख़त्म हो जाए तो ईश्वर को चला जाए भगवान के हाथ, हम लोग किसके पास जाएंगे पैसा मांगने? में अगर बात करें तो सहारा में जितने भी निवेशक अपने पैसे का निवेश कर चुके हैं, ये प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही होगी बेशक, क्योंकि इतना ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पैसा जमा किया गया है। आपने ही बताया कि आपके स्वयं के 11 लाख हैं, तो ये प्रक्रिया एक लंबे वक्त की प्रक्रिया रही होगी, धीरे धीरे करके आपने उसमें निवेश किया होगा। तो कैसे ये पैसा इतना निवेश हो गया, कैसे इतने ज़्यादा निवेशक अपने पैसे के भुगतान की मांग को उठाने लगे, और कैसे इतना ज़्यादा पैसा सहारा में जमा हुआ, इसकी कुछ जानकारी देंगे? ऐसा मैम, ये 1978 से लगभग इसको 40-42 साल हो गई है इसको कंपनी को चलते हुए। इन्होंने कई एक देशभक्ति के काम किए, जैसे क्रिकेट टीम ये खरीद लिए तो ये भी अच्छा काम था। भूकंप वगैरह आए, भुज में सुनामी आई, हर जगह ये अपना जो है सामाजिक कार्य भी करते थे, तो अच्छा काम था। तो लोगों ने इसमें पैसा अच्छा जमा किया। स्टार्टिंग में 2010 तक इन्होंने बहुत अच्छा पेमेंट किया, अच्छी स्कीमें थी। और इनका एक डेली का कनेक्शन था, जैसे छोटे मजदूर रेहड़ी पटरी वाले होते हुए इकट्ठा महीने में नहीं कर पाते हैं मैम, तो 10-10, 20-20 रुपये हम एजेंट लोग जो थे जमा करके लाते थे, तो एक साल में उनका एक पैसा इकट्ठा हो जाता था। क्योंकि जो कमेटी टाइप के लोग जो चलाते प्राइवेट, वो पैसा लेके भाग जाते थे। तो ये था एक कंपनी है, मजबूत आदमी है। तो किसी ने जैसे शाम तक रेहड़ी पटरी वाले ने, सब्जी वाले में या मिलों में काम करने वाली कई एक लेडीज विधवा थी, महिलाएँ थीं, तो उन्होंने मैम 10-10, 20-20 रुपये हम लोगों को दिए, वो हम लोग जमा करते थे। अब एक साल के बाद उसका जो भी जमा होता था उसका कुछ मामूली इंटरेस्ट मिल जाता, तो लोग ये सोचते थे कि हमारा चलो पैसा इकट्ठा तो हो रहा है। इस वजह से धीरे धीरे करके इसमें करोड़ों रुपए लोग जमा करते। लेकिन 2012 के बाद रियल इस्टेट हाउसिंग का इनका जो कुछ गवर्नमेंट से हो गया लाइसेंस वगैरह के, तो तब से इन्होंने जो है सब भुगतान वगैरह बंद कर दिया करना। मतलब कहीं ना कहीं अब भुगतान के लिए कार्यकर्ता निवेशक भी परेशान हो। कार्यकर्ता भी परेशान है, निवेशक भी, लेकिन सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है कार्यकर्ता परेशान है, क्योंकि उसका पूरा तो पैसा चला गया। उसने जितना पैदा किया था, वहाँ से जो लिया था, वो उसने सब वहाँ पे जमा कर दिया। क्योंकि स्कीमें इतनी अच्छी आती थी कि आप क्या करोगे, जैसे हम ही थे, हमसे कि आप क्या करोगे, अभी आप यंग हो, आगे चल के भविष्य में पैसा इन्वेस्ट कर दो इसमें। तो मेरा जितना भी 10-11 लाख रुपया है, सब इसमें इन्वेस्ट कर दिया हमने। अब सब तो पैसा भी अपना चला गया, काम भी छूट गया, क्या काम करें, बेरोजगार इस टाइम, कोई काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसी में फुल टाइम लगे थे, सहारा में अच्छा पैसा पैदा होता था, कमीशन मिल जाता, घर के खर्चे चलते रहते थे। दूसरी बात, अगर अब हम कोई काम कर भी नहीं सकते क्योंकि पैसा भी नहीं है, और जिसका पैसा हमने जमा कराया है वो निवेशक कोई काम करने नहीं दे रहा है, तो हम लोग तो, यानी कि कार्यकर्ता तो बिल्कुल है समझो टूट चुका है। पता नहीं वो कैसे जी रहा है, क्या है। बिल्कुल एजेंट हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुके हैं। आप आज एक मानसिक तौर पर स्थिर हैं, आप समझ रहे हैं कि अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। तो ऐसे में जो निवेशक और कार्यकर्ता अपने मानसिक तौर पर अपनी स्थिति को खोते हुए जा रहे हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, निराशाजनक हो रहे हैं, उनको कैसे हौसलाबद्ध करें? हौसला क्या, यही उनसे यही कहना चाहेंगे, हम लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई हैं और हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, न्यूज़ 15 की तरफ से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जितने भी करीब 12 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं, करीब 13 करोड़ जमा करता, 13 करोड़ डिपॉजिटर हैं, और 13 करोड़ डिपॉजिटर की लगभग 50 करोड़ वोटर बनते हैं जी मैम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो लोग अपने डिपॉजिटर और एजेंट दोनों मिलकर रोड पर निकलें, करीब 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं। जब ये चीज़ सरकार को पता लग जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय, किसी के भी हों, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग खुलकर भारत सरकार का विरोध करें
ना कि बीजेपी का। कुछ लोग ये कहते हैं बीजेपी इस वजह से विरोध कर रहे हैं। मेरा अपना खुद का मानना है, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस जगह अगर कांग्रेस भी होती तो हम कांग्रेस का भी विरोध करते। वर्तमान सीट पे जो भारत सरकार में जो बैठा है, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी होते, चाहे कोई होता, इस टाइम मोदी जी हैं, तो हम लोगों को जितने भी हमारे जमाकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं अपने जो है जमाकर्ता साथियों से भी कहना चाहता हूं, वो लोग हम लोगों से प्रेशर बनाते हैं कि पैसा आप ले गए। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक संगठन, एक लोगों का होना, हजूम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जितने भी जमाकर्ता साथी हैं वो हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ आएँ और एक बहुत बड़े आंदोलन के करें। और देश में जगह जगह, घर घर, गांव गांव सिर्फ एक ही नारा गूंजना चाहिए कि 2024 से पहले सहारा का भुगतान होना चाहिए। अगर 2024 से पहले भुगतान नहीं होगा तो हम इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और वर्तमान सरकार को, बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। ये हर व्यक्ति को ये चीज़ ठान लेनी चाहिए। जब ये चीज़ मोदी सरकार के कानों में जाएगी तो वो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे, क्योंकि उनको पता लगेगा अब देश की जनता हमारे खिलाफ हो चुकी है। एक चीज़ में हम ये बता, क्योंकि सरकार को अभी तक ये नहीं मालूम है कि हम लोग हैं कितने। उनको हमारी स्थिति नहीं हो, कभी हो सकता वो सोच रहे हो 2, 4, 5 लाख हैं, नहीं वोट देंगे तो क्या होगा। वास्तविक स्थिति मैम ये है कि 13 करोड़ डिपॉजिटर, और उन 13 करोड़ डिपॉजिटर में एक परिवार में 4 या 5 सदस्य होते हैं। तो आप ये मान के चलिए 13 चौक 52, लगभग 50 करोड़ डिपॉजिटर हो जाते हैं। देश की 130 करोड़ जनसंख्या है, करीब हम 40% जो है वोटर बनते हैं। ये 40% वोटर जिस दिन एकजुट हो गया, वो सरकार बदल देगा और बना भी देगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जहाँ तक सत्ता पक्ष तो हमारा साथ दे ही नहीं रही है, विपक्ष भी हमारा साथ नहीं दे रही। हम फिर एक बार कहना चाहेंगे, विपक्ष भी जो है सुब्रत राय से मिली हुई है। तो अगर भाजपा को आप उखाड़ फेंकेंगे तो कौन सी विपक्ष आकर आपका साथ देगी? जो पार्टी हमारा खुल के समर्थन करेगी, हम आपका जो है भुगतान करवाएंगे तो हम उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन कोई पार्टी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सारी पार्टियां सुब्रत राय से मिली हुई हैं और सुब्रत राय हर पार्टियों को खरीद लिया, हर पार्टी को चंदा देता है। तो क्या लगता है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, नारा आपका कामयाब हो पाएगा? नहीं, यही तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में लगभग 50 करोड़ वोटर हैं और सरकार वोटर की दम से ही कुछ ना कुछ करती है। जिस दिन सरकार को ये पता लग जाए ना कि इसमें हमारे खिलाफ देश में, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन में उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और देश को दिखाया कि हम इतने लोग हैं। तो हम लोग भी मैम 50 करोड़ लोग हैं। तो अभी हमारा जो है जमाकर्ता और कार्यकर्ता एक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जमाकर्ता ये कह रहा है कि हमें कार्यकर्ता से पैसा चाहिए, और कार्यकर्ता कुछ जो है रोजी रोटी उसकी चली गई, तो सारे स्टेटों में इधर उधर घर रह नहीं पा रहे, उनको दबाव बनना है, रोज़ जो है गाली गलौज होती है, काम भी कर नहीं पा रहे, पैसा भी है नहीं, तो सब अपना जगह छोड़ गए हैं। तो वो सब एक साथ नहीं हो पा रहे हैं सारे कार्यकर्ता इधर, क्योंकि इतना दबाव हमारे ऊपर भी इतना दबाव रहता है। वो तो अपने व्यवहार की वजह से, हम जो लोगों को जो है बचे हुए व्यवहार की वजह से गाली गलौज भी होती है। घर पे भी लोग आते हैं, फ़ोन से भी गाली गलौज कहते, कभी कहते बाइक छीन लेंगे, कभी कुछ कहते हैं कि पैसा हमने तुमको दिया, हमारी बेटी की शादी है ये। तो इस तरीके के संगठन ये जो ना, मतलब कार्यकर्ता बिखर चुके हैं। तो हम आपसे माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जितने भी कार्यकर्ता भाई हमारे जहाँ भी हैं, वो सारे एकजुट हों और जहाँ भी सारा की मीटिंग हो वहाँ इकट्ठे हों, और इसके साथ साथ 50 करोड़ जो जमा करता है वो भी साथ आएँ, और तभी कुछ होगा। और मैं भारत सरकार से, मोदी जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप ये कहते हैं हम गरीबों की सरकार हैं, गरीबों की जो है ज़्यादा सुनते हैं, तो सबसे बड़ी बात है इसमें ज़्यादातर पैसा मैम गरीबों का ही है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, इसमें कोई बड़े लोगों का पैसा बहुत कम है, जो रोज़ 10-10, 20-20 रुपये देते थे। जी हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी आप देश में बहुत अच्छे काम किए, आपके लिए कोई बड़ा मेन चीज़, सबसे बड़ी बात तो ये है मैम, इसमें मोदी जी को पैसा नहीं देना है। अगर उनको अपनी जेब से पैसा देना हो, चलो हम ये सोचते देना है आप ना दो, इसमें तो पैसा मोदी जी को दिलवाना है सुब्रत राय से। सुब्रत राय की अचूक संपत्ति है, एम्बे वैली है, और लखनऊ में जो है उनका बना हुआ है, नोएडा में, ये सारी संपत्तियां बिचवा के और हमारा भुगतान करवाए। मोदी ये बात क्यों नहीं कहे? इसका मतलब लगता है मोदी जी, भारत सरकार भी इसमें मिली हुई है। यहाँ तक कि यूपी में बाबा का बिल्डोजर जो बड़ा मशहूर है, चलता है, लोग थर काँपते हैं। लखनऊ में भी इनका हेड ऑफिस है, वहीं सुब्रत राय रहते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं इनके संपत्ति पे बिल्डोजर चलता है? सुब्रत, इसका मतलब है वही हमने आपको बताया ना, इसमें हर नेता, हर सरकार सुब्रत राय से मिली हुई है। सुब्रत राय सबको पैसे की दम पे खरीद रहा है। तो
देखिए किस तरह से यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हो, एजेंट हो, यहाँ पर लगातार जितने भी एजेंट हैं उनकी तरफ से, निवेशक हैं उनकी तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं सहारा के खिलाफ। सहारा में जितने भी निवेशकों ने निवेश किया है, अपने पैसे के भुगतान की मांग लगातार करते आ रहे हैं। उनके हक में लगातार सामाजिक कार्यकर्ता, एजेंट, निवेशक सब लोग सामने आ रहे हैं और एक बड़े आंदोलन का आगाज़ देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मोदी सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके पैसे का भुगतान कराया जाए और निवेशकों को उनकी समस्या से निजात दिलाया जाए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, द न्यूज़ 15 दिल्ली।